मैं एक प्यासा हूँ, जैसा झरनी पानी के लिए तरसती है, डियर, वैसा मेरा प्राण प्रभु के मंदिर में आने के लिए तरसते रहते हैं। तो हम सब प्रभु के मंदिर में आने के लिए हम जल्दी जल्दी से शाम को हम आ जाते हैं यहाँ पे। हालेलुया। और मेन मैसेज में जाने से पहले मैं संक्षिप्त में अनंत जीवन यीशु के द्वारा इस विषय पर मैं संदेश बांटना चाहता हूँ। एक मनुष्य एवरेज 70 या 80 साल कितने साल जीता है? किसी को पूछेगा या बोलेगा कि उसका एवरेज 70 या 80, उससे ज्यादा नहीं। किसी को बर्थडे पे अपन विश करना है तो क्या बोलता है कि तुम 100 साल जियो नहीं तो लॉन्ग लाइफ। और हम दुनिया में गाना सुनते हैं तो जियो 1000 साल कोई जीता 1000 साल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बाइबल बताते हैं कि अनंत जीवन यीशु के द्वारा, ये विषय हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वचन संहिता 90 और वचन 10 में ऐसा लिखा है। समय कमी की वजह से मैं खुद पढ़ता हूँ आपके लिए। वचन संहिता 90:10 में ऐसा लिखा है, हमारे जीवन के दिन 70 वर्ष है और यदि बल के कारण वे 80 वर्ष को हो सकता है, तो भी उनका घमंड केवल परिश्रम और शोक है। बाइबल में मूसा भक्त जो है वो बोल रहा है यहाँ पे, हमारे जीवन के दिन 70 वर्ष है, या अगर ज्यादा अच्छा तंदुरुस्त रहेंगे 80, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस 70-80 वर्ष में भी आधा साल बीमारियों में जाता है, वही लिखा है। तो भी उनका घमंड केवल परिश्रम और शोक है, आधा उसमें ही जाता है और हम उसके बाद धरती छोड़ के चला जाएंगे। बचपन से ही मनुष्य का जीवन इस धरती पर अपने कुछ वर्षों की 70-80 वर्षों की जीवन के आजू बाजू में घूमता रहता है। उसके लिए बहुत योजनाएं करता है। मैं अच्छा स्कूल जाना है। जब से वो पैदा हुआ तब से उसका पेरेंट्स सोचते हैं, और वो खुद बड़ा होने के बाद सोचता है मुझे अच्छा कॉलेज में पढ़ना है, योजना बनाता है, और मुझे अच्छा नौकरी करना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, और मुझे अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, और अच्छा घर चाहिए। ये सब सोचता है और योजना बनाता है, प्लान्स। किसके लिए? 70 या 80 वर्ष का जीवन के लिए बहुत सोचता है, बहुत प्लान बनाता है। एक दिन ये सब सोचते सोचते करते करते सब छोड़ के चला जाता है। कहाँ गया? इतना प्लान किया, गया कहाँ? इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूं, उसके बारे में कभी नहीं सोचता। या सोचता तो परमेश्वर उसको प्रकट हो जाता। इसके लिए है यीशु मसीह इस धरती पर आया। एक दिन हम देखते हैं, बाइबल में भी पढ़ते हैं, मार्कुस सुसमाचार 10वां अध्याय 17 से हम देखते हैं। एक बहुत धनी युवक था, यीशु मसीह के पास आता है। मैं पढ़ता हूँ मार्कुस 10 और 17 से 22। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, जो यीशु जा रहा था,
तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये पूछ रहा है, अधिकारी मतलब अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु ने उसको कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब के मैं लड़कपन से मानता आया। ये बचपन से मानता है, वो बोल रहा है कि ये सब मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक होते हुए चला गया, और क्योंकि वो बहुत धनी था। यहाँ पे हम देखते हैं, उसने पूछा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? बोले तो यीशु उत्तर देता है, तेरा पूरा जो भी है बेचो और गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो जाओ। ये क्या होता है? ऐसे क्यों यीशु ने बोला? अनंत जीवन पाने के लिए सब कुछ छोड़ के, सबको दे दे के और वही कंगाल होके यीशु के पीछे हो जाए बोल रहा। क्योंकि परमेश्वर, यीशु जानता था कि उसको एक चीज रोक रहा है जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, वो है उसकी धन। वो परमेश्वर जानता था कि वो कभी नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वो पूछने आया, मुझे अनंत जीवन चाहिए। इसलिए यीशु ने उसको उत्तर दिया, तुम वो सब छोड़ो। लेकिन यीशु के पीछे होने से कैसा अनंत जीवन आता है? क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है जो अनंत काल का परमेश्वर, धरती पर कोई नहीं आया है, और स्वर्ग में वो एक ही परमेश्वर है जो हमें अनंत जीवन या शाश्वत जीवन देने वाला। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आए। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पहले मुझे मत्ती 6 और 21 और 33 में ऐसा लिखा है, अनंत जीवन में ये है कि पहले तुम परमेश्वर का राज्य की खोज करो, तो ये सब छोड़ो, बाकी सब परमेश्वर का राज को खोज करो पहले, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। तो लेकिन ये धनी व्यक्ति जो है परमेश्वर का राज नहीं, खुद की वो चीजें खोज रहा है, इसलिए वो धनी होने के कारण वो परमेश्वर का बातों पे वो उदासी हो गया और चला गया। और हम देखते हैं यूहन्ना 17:3 में ऐसा लिखा है कि और अनंत जीवन ये है कि यहाँ पे यीशु परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पे यीशु ऐसा बता रहा है, अनंत जीवन ये है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है अनंत जीवन? परमेश्वर को और उसका पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, और कुछ नहीं। इसलिए वो धनी व्यक्ति को यीशु ने बोला कि मेरे पीछे हो जाओ, मुझे जानना है, बस यही तुमको शाश्वत जीवन में प्रवेश करने देता है। और हमने एक उदाहरण हम देखते हैं लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 38 में। मरियम करके एक स्त्री थी जिस परिवार से यीशु मसीह ने बहुत प्यार किया, जो मार्था, मरियम और लाजरस थे। तो उस दिन यीशु मसीह जाते जाते हमेशा उनके घर पर आते हैं और वहाँ ठहरते हैं, क्योंकि उस परिवार से यीशु बहुत प्यार किया।
तो यीशु मसीह चेलों के साथ बैठ के अपना समाचार प्रभु का चीजें बता रहा था। तो माता जो है किचन में बैठ के बहुत बिजी थी। यीशु मसीह को मैं सेवा करूं, उसके लिए अच्छा पकवान खाना बना के खिलाओ। उतना में लेकिन उसका जो बहन है मरियम, यीशु मसीह का जो पैरों के बल वहां बैठकर उसका बातें सुन रही थी। तो जब ही अचानक माता आ गई गुस्सा से या फ्रस्ट्रेट होके यीशु से बोल रही थी कि प्रभु तुमको चिंता नहीं, मुझे अकेले छोड़ के मेरे बहन आपके पैरों पे बैठ गई, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ऐसा पूछ रही थी। उस वक्त यीशु मसीह ने क्या कहा हम वहां पे पढ़ सकते हैं। लूका सुसमाचार 10:38 में ऐसा लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्ता हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यीशु बोल रहा है कि जो मरियम ने जो अच्छा उत्तम हिस्सा को चुन लिया वो है यीशु के पास बैठना और उसका बात सुनना, उसका वचन सुनना। तो इससे हम देखते हैं कि अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर के पीछे हो जाओ, तो अन्य सभी चीजें बाकी सब छोड़ो और यीशु के पीछे हो जाओ, उससे अनंत जीवन हमें मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु इस वचन को आशीष करें।